नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है सनपंच टाइमेक्स की 5.5 किलोवाट की वीडियो सीरीज़ में। और आज हम फॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। उस फॉल्ट कोड्स को एक्सेस करने के लिए आप इन्वर्टर के लेफ़्ट साइड में आपको एक क्यूआर दिखेगा। वहाँ से आप यूज़र मैनुअल में पेज नंबर 31 में जा सकते हो, जहाँ पे आपको सारे फॉल्ट कोड्स मिल जाएंगे। तो आज हम E0 फॉल्ट के बारे में बात करेंगे। इसका क्या अर्थ है? आउटपुट शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसको, यानी इन्वर्टर को उसके आउटपुट साइड पर शॉर्ट सर्किट दिखाई दे रहा है। सरल भाषा में गए तो फेज़ और न्यूट्रल आपस में टच हो रहे हैं, या किसी अप्लायंस के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया है और इन्वर्टर अपनी प्रोटेक्शन के लिए आउटपुट बंद कर देता है। जब भी ये फॉल्ट आएगा तो जो सामने स्क्रीन लगी है वहाँ पे E0 ब्लिंक करेगा, जिसका मतलब है कि E0 फॉल्ट आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट आखिर होता क्या है। मान लीजिए आपके घर की वायरिंग में फेज़ वायर और न्यूट्रल वायर सीधे आपस में मिल जाए, या किसी अप्लायंस के अंदर इंटरनल फॉल्ट आ जाए, तो करंट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह करंट इन्वर्टर की सेफ लिमिट से कई ज़्यादा गुना हो सकता है। ऐसी स्थिति में इन्वर्टर खुद को बचाने के लिए E0 फॉल्ट दिखाता है। E0 फॉल्ट आने के सबसे कॉमन कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो हो सकता है कि सबसे कॉमन कारण है किसी अप्लायंस के अंदर शॉर्ट सर्किट होना, जैसे वाटर पंप, कूलर, रेफ्रिजरेटर, एसी, माइक्रोवेव या कोई पुराना इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कई बार एक ख़राब अप्लायंस पूरा इन्वर्टर ट्रिप कर देता है। दूसरा कारण हो सकता है कि इंस्टॉलेशंस में वायर इंसुलेशन कट जाती है। रेड डैमेज हो सकता है, मॉइस्चर आ सकती है वायर में, या कनेक्शन लूज़ हो सकता है। ऐसी स्थिति में वायरिंग शॉर्ट हो जाती है और इन्वर्टर E0 फॉल्ट दिखाता है। तीसरा कारण डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो जाना। एमसीबी बॉक्स या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे E0 फॉल्ट आ सकता है। चौथा कारण है रॉन्ग वायरिंग ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। नई इंस्टॉलेशन में कई बार आउटपुट और इनपुट वायरिंग गलत कनेक्ट हो जाती है, या न्यूट्रल मिक्सिंग हो जाती है। यह भी E0 फॉल्ट का कारण बन सकती है। एक और कारण हो सकता है हैवी डैमेज लोड। कभी कभी किसी मोटर वाइंडिंग के जल जाने पर या कंप्रेसर शॉर्ट होने पर इन्वर्टर शॉर्ट सर्किट डिटेक्ट करता है और E0 फॉल्ट जनरेट होता है। अब E0 फॉल्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें? जैसा कि मैंने बताया था कि आपको इन्वर्टर में E0 ब्लिंक हो रहा होगा स्क्रीन पे, तो तभी आपको पता चल जाएगा कि E0 फॉल्ट है। उसके बाद अभी E0 फॉल्ट आने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं? तो पहला काम हम करेंगे कि जितने भी लोड से सारे ऑफ़ कर दें। सबसे पहले इन्वर्टर से जुड़े सभी अप्लायंसेस ऑफ कर दीजिए, फैंस, टीवी, फ्रिज, एसी, वाटर पंप, सब कुछ। फिर इन्वर्टर रीस्टार्ट करें। अगर फॉल्ट हट जाता है तो समस्या किसी लोड में है। दूसरा स्टेप है एमसीबी एक एक करके ऑन करें। अगर आपके पास अलग अलग लोड एमसीबीज़ हैं तो सभी एमसीबी ऑफ कर दीजिए। अब एक एक करके ऑन करें। जिस एमसीबी को ऑन करते ही फॉल्ट आए, समस्या उसी सर्किट में है। तीसरा है मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करें। अगर फॉल्ट लगातार बना हुआ है तो आउटपुट वायरिंग डिस्कनेक्ट करें। अब फेज़ और न्यूट्रल के बीच कंटिन्यूटी चेक करें और मीटर बीप कर रहा है तो शॉर्ट सर्किट मौजूद है। अप्लायंस आइसोलेशन टेस्ट। सभी अप्लायंसेस अनप्लग कर दें, फिर इन्वर्टर स्टार्ट करें। अगर फॉल्ट गायब हो जाए तो किसी अप्लायंस के अंदर प्रॉब्लम है। फिर अप्लायंस को एक एक करके कनेक्ट करें, जिससे जिसे कनेक्ट करते ही फॉल्ट आए वही अप्लायंस में प्रॉब्लम है। E0 फॉल्ट का अब सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन है कि फॉल्टी अप्लायंस को रिपेयर या तो रिप्लेस कर दें। जो भी डैमेज्ड वायरिंग है उनको रिप्लेस करें। कटी हुई इंसुलेशन, जल चुकी वायरिंग या मॉइस्चर अफेक्टेड केबल्स को बदल दें। जो भी लूज कनेक्शंस हैं उनको टाइट कर दें। न्यूट्रल कनेक्शंस हो सकते हैं आउटपुट टर्मिनल्स या एमसीबी कनेक्शंस। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की पूरी इंस्पेक्शन करें। बर्न मार्क्स, लूज टर्मिनल्स, डैमेज एमसीबीज, इन सबको चेक करें। अगर वायरिंग और लोड्स दोनों सही है फिर भी फॉल्ट लगातार आ रहा है तो इन्वर्टर आउटपुट स्टेज में इंटरनल इशू हो सकता है। ऐसी स्थिति में ऑथराइज सर्विस सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।